मेहता के कमरे से नीला आंटी की कबर्ड में कैसे है मुझे कुछ नहीं पता। अवनी बेटा, ये पर्स इनके कमरे से बरामद हुआ है, इसलिए हमें इनको गिरफ्तार करना होगा। सिंपल सी बात है बेटा, सबूत जहां मिलेगा शक वहीं जाएगा। कमला। नहीं इंस्पेक्टर अंकल, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नीला आंटी ने कुछ नहीं किया। ये पर्स मेहता के कमरे में था। आप उन्हें अरेस्ट कीजिए, इन्हें नहीं। सॉरी नीला आंटी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोई इरादा नहीं था। ये सब मैं जानती हूँ बच्चा, ये तुम्हारा प्लान नहीं था। पर एक बात हमेशा याद रखना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भरोसा रखो। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलादीन, अपने और अमन का ख्याल रखना प्लीज। उन्हें अकेला मत छोड़ना। ओके? चलिए, मूव। केतन, ये वानर सेना कुछ कम नहीं लग रही है तुम्हें? कुछ भाग गए, कुछ को भगा दिया। चलो हम भी सोचते हैं कि जो ये बचे कुचे हैं उनका क्या कर सकते हैं। क्या कहा था तूने मुझसे? मुझे सजा दिलाकर ही रहेगी। देखो कितना बुरा हो गया, सजा तो किसी और को मिली। बहुत बुरी चीज होती है ये गलतफहमी भी, इंसान को अपनी हैसियत और काबिलियत तक भुलवा देती है ना? अब इसे देखो, एक तो ये है जो खुद को शेर समझ रही है और दूसरी हमारी माँ है। क्यों, क्या हुआ? कौन सी गलतफहमी है मुझे? उस चीज की गलतफहमी माँ जो अब तक आपको शायद मिली नहीं है, अपनी बेहिसाब ताकत की गलतफहमी है, जैसे मेरी कालो को हो गई है। बेटा तू बिल्ली है, शेर नहीं, समझी? रख, दूर रख उसे। अरे बेवकूफ, सब तेरी समझ में आ जाता तो तू दयावंती ना होती। अब देख, अवनी ने जिस हथियार से मुझ पर वार करना चाहा, मैंने वही हथियार नीला की ओर मोड़ दिया। नतीजा, नीला जेल में। अब नीला कौन? अवनी का दाया हाथ। अब देख, ये तेरी बिल्ली, अगर इसका मैं एक पैर काट दूं, तो क्या वो तेजी से दौड़ सकेगी? नहीं ना। बस, तो इसी तरह मैंने अवनी का एक हाथ काट दिया। अब रहा दूसरा हाथ, वो अल्लाह दी, उसे भी बहुत जल्दी ठिकाने लगाएंगे तो बस समझो खेल खत्म। तो समझ लो माँ, खेल खत्म। शादी करा दो ना उनसे। किसे? अपनी जी से और किससे? तू क्या बोल रही है केतन? ये क्या बोले जा रही है? क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? माँ, इसको भेजना पड़ेगा, वापस भर्ती करना पड़ेगा वहां पर। क्या
हो गया है? हाँ? अच्छा, अब समझी। वो मुझसे छोटा है, इस बात की चिंता है आपको? हाँ? तो क्या हो गया? माँ, मैंने सब पता लगा लिया है। पपी जी मुझसे सिर्फ 3 साल छोटे हैं और मैंने हमारी कुंडली भी मैच करवा ली है। 36 से 36 गुण मिलते हैं हमारे। और उसका क्या, जिससे पहले ही तेरी कुंडली मिलवाई थी? हाँ? कौन? अच्छा, वो जो बार बार अपनी बिल्लियों के लिए फोन करता रहता है, उसे तो मैं 10 बिल्लियां देकर डिवोर्स देता हूँ। फिर मैं और पपी जी, मेरे पपी जी हमेशा के लिए साथ में हो जाएंगे। है ना अच्छा आइडिया? हाँ? एक तो मैं यहाँ एक तीर से 2 निशाने लगाने की बात कर रही हूँ और किसी को इस बात की कदर नहीं है। क्या बकवास करे जा रही है तू? क्या तीर, क्या ये क्या लगा रखा है? वाह केतन भाई, वाह। खुद कुछ करते नहीं हो और मेरा किया समझते नहीं हो। सही कहती है माँ, गधेड़ा हो तुम, गधेड़ा। अरे सोचो तो सही, शादी के बाद पप्पी जी मेरे हो जाएंगे और अपनी की ताकत भी तो खत्म हो जाएगी और माँ आपके पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि पिछली बार की तरह हमें पपी जी को पैसे देके खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे हो जाएंगे। फिर मैं पपी जी से बोलूंगी कि वो आपकी मदद करे और हम सब साथ में रहेंगे, लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली। हाँ, बिना तार लगाए इसको अक्ल नहीं आएगी। नहीं केतन, अब इससे नहीं, हम दोनों को तार लगवाने की नौबत आ गई है। चल हट। अरे अजय, किसी को मेरे प्यार की पड़ी ही नहीं हुई है। मैं खुद ही देख लूंगी करना क्या है। ये जरूर सन्नाटा आंटी का काम है। मैंने देखा था कैसे उन्होंने मिसेस दयावंती मेहता को देखकर स्माइल किया। जब ये लग रहा है अभी, हमेशा मिसेस मेहता हमसे 2 कदम आगे कैसे रहती? मुझे नीला आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें हमेशा मेरी वजह से परेशानियां उठानी पड़ी, दूसरी बार जेल जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैंने हमेशा उनके साथ पूरा बिहेव किया। मैंने हमेशा कितना गलत समझा नीला आंटी को। हाँ अवनी, मैंने भी नीला को बहुत गलत समझा। उनके लिए कुछ करना चाहिए अलादीन, हम उन्हें ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। पर अवनी, इस बार हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वो पर्स नीला के कमरे में मिला और पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुनने वाली। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम उसकी जमानत करा सकें। बस बैठ के इंतजार कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि नीला जल्दी छूट जाए, या तो फिर उनके पापा कोई रास्ता निकाले। कोई हमारी हेल्प करे ना करे, तेनू पापा हमारी हेल्प जरूर करेंगे। अलादीन, आज मैं वही मंदिर जाऊंगी जहाँ पर मम्मा हमेशा जाती थी। हर वीक मम्मा हमेशा कहती थी, जो प्रेयर दिल से करो ना, वो प्रेयर कभी वेस्ट नहीं जाती। तो चल फिर मैं भी चलता हूँ। नहीं अलादीन, तुम घर जाओ। अमन के पास नीला आंटी भी नहीं है। मंदिर में अकेली चली जाऊंगी। अली कह रहते अपनी अकेली कौन रखता? अली तो रहने दे, मैं मंदिर पैदल जाऊंगी तो इतना चल नहीं पाएगा। पर अपनी पैदल जाने की क्या जरूरत है? टैक्सी चलते हैं ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं अली, मैंने डिसाइड किया है कि मैं नंगे पांव चलकर ही मंदिर जाऊंगी। बहुत रईस बाप की बेटी है ना तू। फिर ये मामूली सा सस्ता सा पर्स तूने क्यों छुपाया? हाँ?
ए, इधर देख, इधर देख तू। ये तेरा पर्स है? अगर ये तेरा पर्स नहीं है तो तेरे कमरे से कैसे मिला? आप खुद ही पता कर लो ना मैडम, आपका ही काम होता है ना ये सब पता करना। इधर देख के बात कर। आइंदा से मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है, समझी? बात कैसे हुई आपकी मुझे हाथ लगाने की? हाउ डेयर यू! मैं मुजरिम हूं ये अब तक साबित नहीं हुआ है। हाथ मत लगाना मुझे। अवनी, तू नंगे पैर क्यों चल रही है? इतनी तेज धूप है, तेरे पैर जल जाएंगे। रुक, तू मेरे सैंडल पहन। नहीं, तू रहने दे। नीला आंटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। ठीक है, चल। अरे मैडम, आप यहाँ? इंस्पेक्टर, क्या मैं अपनी बहू से 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 2 मिनट क्या मैडम, आप 2 घंटे आराम से बात कर सकती हैं। मैडम, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। हाँ? कमला, चलो। अरे क्यों होने दे रही हो ये सब कुछ अपने साथ? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तुझे इस हालत में देखकर। अपनी जरा। चले, अब चल। आजा। देख 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 देख, अपनी शक्ल तो देख। बहुत दर्द होता होगा ना? और वो भी किस लिए? उस लड़की के लिए जो अपनी है ही नहीं। तू मान या नहीं मान, बट मेरे दिल में बहुत दर्द होता है तुझे इस हालत में देखकर। हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है मुझे। क्या करूं? मां हूं ना। देख नीला, अभी भी वक्त है। बात इतनी बिगड़ी नहीं है, संभाली जा सकती है। बस तुझे इतना समझना है कि तेरा अपना कौन है और पराया कौन है। एक बार तू इस बात को समझ गई तो बस देख लेना, 2 मिनट में मैं तुझे यहां से निकालती। ओह, तो आपको अब भी यही लगता है कि मैं एक बेचारी अबला नारी गिरफ्तार होकर या जेल में डाली गई? समझ कैसे नहीं पाई आप माँ? पर्स मिलने के बाद, वो भी मेरे कमरे से, मैंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द तक नहीं, बिल्कुल शोर नहीं मचाया, चुपचाप यहाँ जेल में आ गई। सोचा आपने क्यों किया मैंने ऐसा? ऐसे ही तो नहीं किया होगा ना? अगर मैं चाहती ना माँ, तो ये सब कुछ वहीं पर रोक देती। हेमंत पारेख की बेटी हूं मैं मां। एक फोन को
एक फोन कॉल और मैं यहाँ तक पहुंचती भी नहीं। पर मैं यहाँ जानबूझकर आई हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। क्या मतलब? मतलब नेकी करके दरिया में डालना तो कोई आपसे सीखे। अब देखिए ना, हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम कर दिया आपने और आपको खबर तक नहीं है। सबसे पहले तो बाबा का मुझ पर विश्वास आपने पक्का कर दिया, वही विश्वास जो वो कभी आप पर करते थे। और दूसरा, आपने खुद अपने हाथों से आयशा जी का केस खुलवा दिया। शायद हमारे लिए नामुमकिन था। अंकल, तो वड़ा पाव दीजिए ना। हाँ अवनी, खा ले, मैं भी एक ले लूंगा। तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? नहीं अली, ये मेरे लिए नहीं है, ये सोल आंटी के लिए है। ये लीजिए अंकल, आपके 20 रुपए। भगवान तुम्हारा भला करे। अवनी, अब हमारे पैसे भी खत्म हो गए हैं, कभी और खिला देते उन आंटी को। अली, अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे ना, तो वो ओल्ड आंटी को कभी खाना नहीं मिलता। किसी ना किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा ना। मम्मा ने सिखाया है, जब भी किसी की हेल्प कर सको, उनकी हेल्प कर। चल। रुको। अरे अरे अंकल। लो बेटा। अंकल, ये सब क्या है? और मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं है। बेटा, भगवान तो बच्चों में ही बसते हैं, बचपन से सुनते आए, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मैं ये चढ़ावा चढ़ा के अपनी भक्ति कर रहा हूँ, तुम लोग अपनी भक्ति करो। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा। देखिए माँ, अब तो प्रेस भी आ गई। हर किसी की जुबान पर बस अब एक ही सवाल है कि आयशा जी का कातिल कौन है। थैंक यू माँ, हमारी मदद करने के लिए। इस केस को रीओपन करवाकर आपने एक छोटी सी चिंगारी को न सिर्फ हवा दी, बल्कि जंगल की आग की तरफ उसे फैला भी। कैसे रोकेंगे आप ये सब कुछ? हम जिसके नाम को आप गुमनामी के चादर में छुपाना चाहती थी, आज वही नाम घर घर तक पहुंच चुका है। आयशा जी के नाम को आपने अपने हाथों से जिंदा किया और अतीत से उसकी वापसी भी करा दी। पापा आज मैं सिर्फ यहाँ नीला आंटी के लिए आई हूँ। अब चाहो तो मुझे सजा दो, लेकिन प्लीज नीला आंटी को जेल से छुड़वा दो। कि बस एक ही गलती थी, तो उन्होंने मुझे सच्चे मन से प्यार किया। प्लीज गणू पापा, प्लीज उन्हें जेल से छुड़वा दो। प्लीज उनकी हेल्प करो।